Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. So in this video हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2024 के एडमिशन्स के बारे में। 2024 से 2025 तक जो भी आप लोगों का ये एकेडमिक ईयर रहने वाला है, इसके एडमिशन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे ऑफ DHE कॉलेजेस एंड एज वेल एज पंजाब यूनिवर्सिटी। सो अब NEP 2020 के अकॉर्डिंग DHE ने भी आप लोगों को सरप्राइज दे दिया है। मतलब कि 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होने वाले हैं। इसके लिए नया प्रोस्पेक्टस भी आ चुका है और क्या कहते हैं कि नया DHE का फॉर्मेट भी आ चुका है। अभी तक हम पुराने पर काम कर रहे थे, अब हम देखेंगे कि DHE के जो न्यू फॉर्मेट आया है उस पर कैसे होगा। और यस, फॉर्म रिलीज होने का कंसेप्ट भी सुपर फास्ट रिलीज हो चुका है। विद इन द नेक्स्ट वीक आप लोगों के फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। अभी तक जो भी है कोई ऑफिशियल नोटिस इसके रिगार्डिंग नहीं आया है, बट अगर आप लोग मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं, अगर ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं, तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्म रिलीज होने में कुछ चंद ही दिन बाकी हैं। तो इसके लिए आप लोगों को अगर फर्दर इन्फॉर्मेशन पता चलती रहेगी, आप खुद ही एस्टिमेट लगा सकें, तो उसके लिए आप लोगों को चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लेना है। एंड इसके बाद मैं आप लोगों को DHE के इंटरफेस पर लेकर जाना चाहूँगी कि जहाँ पर सारी की सारी नई चीज़ें आएंगी। क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में आपने देखा होगा कि हम पुराने इंटरफेस ऑफ DHE के साथ काम कर रहे थे, वो अब सारी चीज़ ख़त्म हो चुकी है। नाउ वी विल गोना वर्क अबाउट न्यू इंटरफेस जो कि टोटली आपको फर्दर स्क्रीन पर दिखने वाला है। तो चलो आप लोगों को लेकर चलती हूँ, वहाँ स्क्रीन पर दिखाऊंगी। ध्यान रखना, फॉर्म रिलीज़ होने वाले हैं। ऑफिशियल नोटिस कोई नहीं आया है अभी तक, बट ये पक्का है कि फॉर्म नेक्स्ट वीक रिलीज़ हो जाएंगे। एडमिशन का जो शेड्यूल है आप लोगों का कम से कम एटलीस्ट जुलाई अगस्त तक चलता है। जुलाई लास्ट ऑफ द जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा, सारे के सारे एडमिशन्स हो जाएंगे। हर साल यही कंसेप्ट रन ऑन करता है, तो इस साल भी यही रन ऑन करेगा। पिछले एंट्रेंस एग्जाम सब हो चुके हैं, एंट्रेंस वाले अब आप लोगों को एडमिशन नहीं होगा। मेरिट बेसिस एडमिशन्स बचे हैं, उनके बारे में हम फर्दर ऑन डिस्कस करेंगे। बट एग्ज़ाम को फॉर्म खुलने से पहले आप लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपका फॉर्म भरने के लिए, उसकी वीडियो इन डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड इन कमेंट सेक्शन है, तो मस्ट गो वॉच दैट वीडियो टू। तो फिलहाल लेकर चलती हूँ DHE की वेबसाइट पर। पहुंच चुके हैं हम DHE की वेबसाइट पर। DHE की वेबसाइट पर पहुंचने के बाद आप लोगों को जस्ट ओपन कर लेनी है वेबसाइट, और ये वही नोटिस है जिसके बारे में मैंने आप सब लोगों से पुरानी वीडियोस के अंदर बहुत सारी बातें की हैं। और वो क्या बातें हैं, जो मेन बात है दैट इज़ अबाउट द एडमिशन फॉर्म ऑफ 2024 एंड 2025। देखो, इन्होंने बोल दिया है स्टार्ट होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एडमिशन फॉर्म्स का। सारे के सारे सेंट्रलाइज्ड एज वेल एज नॉन सेंट्रलाइज्ड BA को कहते हैं। बाकी जितने कोर्सेज बचे वो सेंट्रलाइज में आते हैं। शुड बी ओपन शॉर्टली। जब भी DHE शॉर्टली वर्ड का यूज़ कर दे, इसका मतलब होता है विद इन 7 days योर फॉर्म्स विल बी रिलीज। जून आ चुका है, कब के एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं यार, फरवरी मार्च के। अभी तक वेले बैठे थे, कोई नई स्किल्स की सीखी या नहीं सीखी, कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत जल्द आप लोगों के फॉर्म हैं रिलीज़ होने वाले हैं। इसको क्लोज़ कर देते हैं और आगे हम देखते हैं। सारी चीज़ें सेम ही दिख रही हैं यार मुझे, सिर्फ बस कलर ही चेंज हुआ है ऐसा लग रहा है। इसको यहाँ से हम डेस्कटॉप साइट पर ये रख लेते हैं। ये SG कॉलेज सेक्टर 32 वाला है। यहाँ से हल्का सा हम ओवरव्यू ले सकते हैं कॉलेज का। यस, बिल्कुल सेम है कॉलेजेस सारे के सारे। इनकी फ़ोटो खींच के डाली हुई, हमने सारे कॉलेजेस देखे हैं, ऐसे नहीं बिताए हैं 3 साल चंडीगढ़ में। तो ये आप हमारा साथ वाला कॉलेज है एंड ये हमारा ही कॉलेज है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। और यहाँ पर सच में स्टाफ कार पार्किंग होती है, और इस साइड आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट गेट से सभी एंट्री करते हैं। ये सेक्टर 42 वाला कॉलेज है, और ये सेक्टर 46 वाला जो कॉलेज है, ये सेक्टर 50 जो GC BBA के नाम से भी ये जाना जाता है, GCC BBA के नाम से। यहाँ पे सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, इनको किसी को ओपन करके देख लेते हैं। हम DAV सेक्टर 10 को ओपन करके देखते हैं कि अंदर भी कोई चेंज आया है या फिर शक्ल ही बदली है। सिर्फ मेरे हिसाब से सिर्फ शक्ल ही बदली है। नहीं, ओ ये तो श्री गुरु गोविंद सिंह खुल गया। चलो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर देख सकते हैं देयर इज़ अ चेंज इन द वेबसाइट ऑफ द कॉलेज टू। हल्का माड़ा चेंज आया है कि आप लोगों को सारी यहाँ पर अमेनिटीज़ दिख रही हैं कि क्या क्या अमेनिटीज़ है, कैसे कैसे वहाँ पर लोग हैं, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर दिखेंगी।
एडमिशन 2023-2024 की ही अभी डेट आ रही है, अभी रिलीज़ हो जाएंगे बहुत जल्दी। वीडियो गैलरीज़ वगैरह दिख रही हैं कि इनके यूट्यूब चैनल्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पर आकर डेफिनेटली देख सकते हैं। किसी और कॉलेज को भी ऐसे ही आप लोग रन थ्रू कर सकते हैं, बट मेन मोटिव मेरा ये नोटिस दिखाना था जहाँ पर आप सबको यहाँ की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगी। अनाउंसमेंट्स जितनी भी होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे कि ये एडमिशन फॉर्म्स की आ रही हैं। प्रोफेशनल कॉलेजेस का इन्होंने एक अलग से ही बॉक्स बना दिया है, जो कि हमेशा से अलग ही चलते हैं। इनके जो फॉर्म्स हैं वो अलग रिलीज़ होने वाले होते हैं। ये राइट, यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के बारे में लिखा है, जो पहले लिखा होता था। इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह डाली हैं। कमिंग सून हमें भी पता है कमिंग सून, बट कब? विद इन द वीक दे आर कमिंग। उसके बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे सेंट्रलाइज एज वेल एज नॉन सेंट्रलाइज के लिए। करके देखते हैं कि अभी ये खुलता भी है या नहीं। अभी खुल ही नहीं रहा है, ये जब फॉर्म रिलीज़ होंगे तभी खुलेगा डायरेक्ट। यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो भी योगा इंस्टीट्यूट वगैरह वाले अलग से इंस्टीट्यूट हैं उनके लिए। सो बड़ा ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दिया इन्होंने। यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन भी हो जाएगा। अगर आपको अपनी फ़ीस पेमेंट करनी है, अपनी रिसिप्ट्स ओपन करनी है, तो यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। और ये लॉगिन वैसे इसलिए है क्योंकि जब आप अपना फॉर्म ओपन करेंगे ना बारी बारी, मान लो एक बार आपके पास आधार कार्ड नहीं था, एक बार फ़ोटोग्राफ नहीं थी, तो डायरेक्ट कैसे ओपन करेंगे आप बार बार? तो यहीं स्टूडेंट डिटेल्स वगैरह डालेंगे, वहाँ से आप लोगों का ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रोल नंबर वगैरह कई बार फ़ीस पेमेंट के बाद ही आप लोगों को अलॉट हो जाता है, या फिर नहीं, आपकी एप्लीकेशन आईडी होती है, उसके थ्रू आप काम करेंगे। तो मुझे लगता है डीएचई की वेबसाइट को हमने बड़े ज़्यादा डिटेल में पढ़ ही लिया है। कुछ है नहीं ज़्यादा और कुछ। यहाँ पर ये गैलरी वगैरह देख सकते हो। गैलरी के अंदर कोई डाटा अवेलेबल नहीं रखा है। A+ के अंदर कुछ डाटा है तो हम वहाँ से भी देख सकते हैं। कुछ नया खास फीचर एनहांस हुआ नहीं है डीएचई की वेबसाइट में, सारा कुछ सेम टू सेम ही है। बस आपका मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह, इनकी ई कैंपस मोबाइल एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपके सारे कॉलेजेस के रिकॉर्ड, अटेंडेंस कितनी है, ये सारी चीज़ें, आपके एमएससी के अंदर कितने मार्क्स आए, ये आप जैसे जैसे फर्दर जिन जिन का एडमिशन होता जाएगा उन लोगों को पता चलता जाएगा। ई कैंपस इनकी मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी अभी कोई यूज़ नहीं है, डायरेक्ट वेबसाइट पर आकर ही हम लोग सारा काम करेंगे। सो आई थिंक यू आर ऑल क्लियर। सबको सब पता चल गया होगा इस वेबसाइट के बारे में। तो कुछ टाइम बाद आप लोगों के डाउट के साथ ही मिलूँगी इसी चैनल पर। याद रखना, मीट यू ऑन द टॉक्स विद सान्या फॉर एवरी डाउट। टिल देन, बाय बाय एंड जय हिंद।